मैं गोपाल जी गढ़वाल विनायक क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक छात्रों छात्राओं को नमस्कार। राजनीति में मैं राजनीति विज्ञान की क्लास प्रत्येक छात्र के लिए लाइव ला रहा हूँ। इससे प्रत्येक छात्र जुड़कर इसका फ़ायदा उठा सकता है। राजनीति विज्ञान की जो क्लासेज है वो विनायक क्लासेज के माध्यम से गोपाल जी गढ़वाल के द्वारा दी जा रही है, जिसके टॉपिक निम्न प्रकार से होंगे, जैसे संविधान सभा, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, हमारे देश के संसद, हमारे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और देश के जो भी राष्ट्रीय आयोग हैं वो सब के ऊपर विस्तार से इन क्लासों में चर्चा की जाएगी। पहला जो बिंदु है वो पहला बिंदु आपका सामने है संविधान। सबसे पहले प्रत्येक छात्र को ये देखना है संविधान कहते किसे हैं। संविधान कानून का जो संग्रह होता है उसे संविधान कहा जाता है। कानून और विधियों का ऐसा लेखा जोखा जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। शॉर्ट में आप इसको ये बोल सकते हैं कानून के संग्रह। कानून का क्या होता है? संग्रह। कानून के संग्रह को क्या कह सकते हैं? संविधान कह सकते हैं। संविधान लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरी शब्द से निकला है। कॉन्स्टिट्यूरी लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बनावट। तो पहली बात आपके सामने क्वेश्चन, एक ही शब्द के ऊपर दो प्रकार के क्वेश्चन खड़े हो गए। एग्जाम में आपसे क्या पूछते हैं ये आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपसे करेगा संविधान क्या है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से एग्जाम में पूछा जाता है संविधान क्या है। तो संविधान कोई रामरोड़ा नहीं है, संविधान एक कानून का संग्रह है। संविधान क्या है? कानून का संग्रह। कानून के संग्रह को संविधान कहा जाता है। लेकिन संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ क्या है? तो संविधान का अर्थ होता है बनावट, क्योंकि संविधान लैटिन भाषा के जिस शब्द से निकला उस शब्द का नाम है कॉन्स्टिट्यूरे, और कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ क्या होता है? बनावट। तो एक शब्द के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कितने हुए? दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने संविधान क्या है, तो सब आपको आंसर देना है कानून का संग्रह। दूसरा क्वेश्चन है संविधान का अर्थ होता है, तो संविधान का अर्थ होता है बनावट होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट बस इतना सा याद रखते हैं संविधान क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कर देता है संविधान का अर्थ होता है, तो उल्टा सीधा कर देता है। तो सीधा याद रखें संविधान क्या है? कानून का संग्रह। संविधान का अर्थ है बनावट। अब अपने को ये देखना है संविधान है, संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो प्राचीन समय में देश पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था। राजतंत्र है, इसके स्थान पे क्या आया? लोकतंत्र। और लोकतंत्र को लाने के लिए कई प्रकार की क्रांतियां हुई। राजतंत्र में राजा ने जनता पर अत्याचार किए, तो जनता ने राजा के विरुद्ध क्या कर दी? क्रांति। ऐसी क्रांतियां जैसे आप कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। अब सबसे पहले ये देखना है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रांस में पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के स्थान पे क्या आया? लोकतंत्र। इसके लिए क्रांति करनी पड़ी, ये क्रांति हुई 1789। फ्रांस की क्रांति की यदि अपन बात करें तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस के उस राजा का नाम था लुई 16वां। फ्रांस का राजा इस समय कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां के समय फ्रांस की जनता ने फ्रांस के राजा के खिलाफ क्या कर दी? क्रांति। इस क्रांति ने दुनिया को 3 नए शब्द दिए। पहला शब्द दिया, उस शब्द का नाम है स्वतंत्रता। पहला शब्द था स्वतंत्रता। दूसरा शब्द है, उस शब्द का नाम था समानता। और तीसरा शब्द था, उस शब्द का नाम है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की क्या कहा जाता है? भावना। अब यहाँ भी एग्जाम में स्टूडेंट के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है
निम्न में से कौन सा शब्द फ्रांस की क्रांति की देन नहीं है? शब्द आपके सामने रहेंगे, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व। चौथा एक अनादर कोई भी शब्द डाल सकता है। तो 3 शब्द हैं, ये तो फ्रांस की क्रांति की देन है, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना, और चौथा शब्द है वो आपका आंसर बन जाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने 3 शब्द दिए। ऐसी क्रांति की यदि अपन बात करें, रूसी क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई? तब आप बताएंगे रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति हुई। इसने दुनिया को एक नया शब्द दिया, उस शब्द का नाम था समाजवाद। समाजवाद शब्द कौन सी क्रांति की देन थी? रूसी क्रांति। किसे समाजवाद कहते हैं? उत्पादन और वितरण के जितने संसाधन हैं उनके ऊपर संपूर्ण समाज का बराबर अधिकार होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? समाजवाद। तो समाजवाद का संबंध कौन सी क्रांति से? रूस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का संबंध कौन सी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। ऐसी एक और क्रांति हुई, उसका नाम है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति कब हुई? आप बताएंगे अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 में। अमेरिकी क्रांति ने एक नया शब्द दिया, उस शब्द का नाम था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। शब्द का नाम क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सी क्रांति की देन है? अमेरिकी क्रांति। क्रांतियां 3 हैं, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना। रूसी क्रांति समाजवाद, और अमेरिकी क्रांति ने जो शब्द दिया उस शब्द का नाम था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रकार धीरे धीरे राजतंत्र के खिलाफ जनता ने क्रांति की और उसके स्थान पर लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा, लेकिन सबसे पहले अपने सामने बात यह आ गई, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किया किसने? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन। तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन है सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। सर हेनरी मैन है, इसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। सर हेनरी मैन कहाँ का रहने वाला था? ये इंग्लैंड का रहने वाला एक समाजवादी विचारक था, समतावादी विचारक था। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन जिस देश के रहने वाले थे वो देश कौन सा था? इंग्लैंड था। लेकिन अपन बात ये करें, इस संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन कब हुआ? 17वीं शताब्दी में इसका प्रतिपादन किया। 17वीं शताब्दी में इस संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन। इंग्लैंड दुनिया का एकमात्र देश है जिसका संविधान अलिखित है और वो परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर आधारित है। संविधान सभा की यदि अपन बात करें, सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन हुआ कहाँ? तो सर्वप्रथम संविधान सभा की यदि अपन बात करें, इसका गठन हुआ था जून 1787 में। जून 1787 में इसका गठन जिस देश में हुआ उस देश का नाम था अमेरिका। दुनिया की पहली संविधान सभा अमेरिका में बनी। बनने का समय है जून 1787। विश्व की प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? उसके अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व की पहली संविधान सभा बनी, उसका अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन बना, और ये संविधान सभा जिस देश में बनी उस देश का नाम अमेरिका। लेकिन विश्व में पहला लोकतांत्रिक संविधान है वो कौन से देश में लागू हुआ? तो पहला लोकतांत्रिक संविधान जिस देश में लागू हुआ उस देश का नाम अमेरिका है। अमेरिका का संविधान लागू हुआ 4 मार्च 1789 के दिन लागू हुआ। इस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अमेरिका के संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7। दुनिया में विश्व में पहली बार जिस देश में लिखित संविधान लागू हुआ उस देश का नाम था अमेरिका। अमेरिका में संविधान लागू हुआ था 4 मार्च 1789। इस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। ये दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका, जबकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान
सबसे बड़े संविधान की यदि अपन बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो जिस देश का है वो भारत है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ, जिस मूल संविधान में इसमें 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे इसमें। इस समय इसमें भाग 22 थे और इस समय इसमें अनुसूचियां, जिस समय अपने देश का संविधान भारत का संविधान लागू हुआ उस समय उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान भारत का, जबकि विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान जिस देश का है अमेरिका। अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 4 मार्च 1789 के दिन। अब अपने को ये देखना है हमारे देश यानी अपने देश भारत में सबसे पहले संविधान सभा है। इस संविधान सभा की मांग कब हुई और कब भारत में संविधान सभा बनी और उसमें कितने सदस्य थे, वो सदस्य कौन कौन थे, किस प्रकार से अपने देश का संविधान लिखा गया। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की यदि मांग की बात करें, सबसे पहले मांग की गई थी 1895। 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक में की गई। स्वराज विधेयक में मांग करने वाले व्यक्ति का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इसके द्वारा है सबसे पहले संविधान सभा की मांग हुई। तिलक हैं वो गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता 3 थे, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 1895 में बाल गंगाधर तिलक की द्वारा स्वराज विधेयक रखा गया और इसमें सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग हुई। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको ये देखना है स्वराज शब्द के ऊपर फोकस करना है। शब्द एक है लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर आपके सामने डाल देता है। आप एक शब्द उसे रट लेते हैं और वही जब ऑप्शन में वो शब्द सामने आता आप हर जगह वही आंसर देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है स्वराज का अर्थ क्या होता है। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज, स्वयं के द्वारा संचालित की जाने वाली शासन व्यवस्था को स्वराज कहा जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था जो स्वयं के द्वारा संचालित की जाए उसका नाम स्वराज था। इसलिए स्वराज है तो स्वराज का अर्थ हुआ अपना राज। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कर दिया आपसे, महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। तो महात्मा गांधी की यदि बात करें, महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द है उस स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया वो अर्थ था राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में, यानी स्वराज शब्द का राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की यदि अपन बात करें तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस शब्द का प्रयोग किया था आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में इसका प्रयोग किया था। एक ही क्वेश्चन के 3 एंगल खड़ा कर देता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, इसने भी नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या दिया, इसने जोर दिया। तो एक क्वेश्चन के 3 एंगल खड़े हैं आपके सामने। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। स्वराज शब्द का महात्मा गांधी ने किस रूप में इसका प्रयोग किया। तो गांधी जी ने इसका रूप प्रयोग किया था राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका प्रयोग किस रूप में किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका प्रयोग किया था आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक का मतलब यहाँ थोड़ा चेंजिंग भी हो सकती है, इसने इसका प्रयोग किया था धार्मिक रूप में। फिर आपसे एक क्वेश्चन अगेंस्ट और पूछा जा सकता है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई।
शब्द से बदलते बदलते वो पार्टी पे आ जाएगा। तो स्वराज्य पार्टी की यदि अपन बात करें, स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था जनवरी 1923। जनवरी 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के साथ में एक और व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास है वो स्वराज्य पार्टी का पहला अध्यक्ष बना था। स्वराज्य पार्टी का पहला अध्यक्ष बना, उसका नाम चित्तरंजन दास। जबकि स्वराज्य पार्टी का पहला सचिव बना, उस सचिव का नाम था मोतीलाल नेहरू। और स्वराज्य पार्टी का गठन करने का जो समय है, वो गठन करने का समय जनवरी 1923। अब एक शब्द यहाँ से चलते 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 4 एंगल खड़ा हो गया। मित्रों, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट है बहुत जल्दबाजी में ऊपर से निकल जाता है, इसलिए पढ़ने की स्पीड आपकी बहुत स्लो होनी चाहिए, ताकि एक एक शब्द के ऊपर आप गौर कर सकें। जैसे आप देखें, स्वराज शब्द है, इसका अर्थ अपना राज। महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग राजनीतिक स्वतंत्रता, दयानंद सरस्वती ने इसका प्रयोग आध्यात्मिक रूप में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जनवरी 1923। इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज्य पार्टी का पहला अध्यक्ष बना था, उसका नाम था चित्तरंजन दास। जबकि स्वराज्य पार्टी का पहला सचिव बना, उस सचिव का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू है इस पार्टी के पहले क्या बने थे? सचिव बने। अब इससे थोड़ा और आगे अपन बढ़ते हैं तो अपने सामने आ जाता है अपने देश में संविधान सभा की मांग किसकी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। इसके बाद क्या हुआ? तो 1922 में गांधी जी के द्वारा यानी महात्मा गांधी ने संविधान सभा का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने संविधान सभा का समर्थन करते हुए इसने एक स्टेटमेंट दिया। गांधी ने कहा, भारतीय संविधान सभा भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य भारतीय होना चाहिए, इसलिए उसने कहा कि भारतीय संविधान सभा भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होना चाहिए। गांधी जी ने संविधान सभा का समर्थन कब किया था? 1922 में। जबकि 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1924 में मोतीलाल जो नेहरू हैं, इसने भी संविधान सभा का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। पहले एक व्यक्ति के द्वारा विचार रखा गया, वो व्यक्ति था भारत में बाल गंगाधर तिलक, फिर गांधी जी जुड़े, फिर मोतीलाल नेहरू। लेकिन इससे फिर थोड़े और आगे चलते हैं तो अपने पास में आ जाती है नेहरू समिति। नेहरू समिति की यदि अपन बात करें, यहाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा दिशा भ्रमित हो जाता है और उसका क्वेश्चन उल्टा सीधा आंसर कर देता है। नेहरू समिति की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है नेहरू समिति का गठन कब हुआ। तो नेहरू समिति के गठन की यदि अपन बात करें, इसका गठन हुआ था 19 मई 1928। नेहरू समिति का गठन हुआ 19 मई 1928। लेकिन इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? टोटल यदि इसके सदस्यों की बात करें, टोटल सदस्य 1 + 7 बराबर कितने थे? 8। टोटल इसमें 8 सदस्य थे। नेहरू समिति का अध्यक्ष कौन था? अब आपसे पूछेगा इस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो नेहरू समिति के अध्यक्ष का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल जो नेहरू हैं, उसको इस समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेहरू समिति का अध्यक्ष निम्न में से था। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर देते पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आंसर क्या होता है? गलत होता है। सही आंसर इसका क्या है? मोतीलाल नेहरू है, वो नेहरू समिति का क्या था? अध्यक्ष है। लेकिन नेहरू समिति का सचिव कौन था? नेहरू समिति के सचिव की यदि अपन बात करें, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, वो इस समिति का क्या था? सचिव था।
मोतीलाल नेहरू नेहरू समिति का अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति का क्या था, सचिव था। नेहरू समिति ने अपनी सिफारिश कब की, तब आप बताएंगे 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने अपनी क्या की, सिफारिश की। लेकिन बात यह है सिफारिश किस चीज की, किस चीज की इसने सिफारिश की, तब आप बताएंगे। नेहरू समिति की यदि अपन बात करें तो नेहरू समिति ने सिफारिश की थी भारत को औपनिवेशिक भारत को औपनिवेशिक जो राज्य है, औपनिवेशिक राज्य को आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में डोमेनियन स्टेट के नाम से जानते हैं। इसे आप डोमेनियन स्टेट कह सकते हैं। औपनिवेशिक राज्य या डोमेनियन स्टेट कहते किसे हैं, ऐसा देश या राज्य जिसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे देश की हो, उसको औपनिवेशिक राज्य या डोमेनियन स्टेट कहा जाता है। तो ये सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी, नेहरू समिति। लेकिन इसमें से एक प्रश्न निकाल लिया जाए आपके लिए, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति था कौन। ये तो समिति है, लेकिन अगला व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो सर्वप्रथम औपनिवेशिक राज्य की मांग, सर्वप्रथम भारत में औपनिवेशिक राज्य की मांग किसने की, वो दो व्यक्ति थे। एक का नाम था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा व्यक्ति और था इसके साथ में, उस व्यक्ति का नाम जयकर था। तेज बहादुर सप्रू और जयकर है, इन्होंने सबसे पहले अपने देश में औपनिवेशिक राज्य की क्या की, मांग की। तो औपनिवेशिक राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति विशेष का नाम पूछ ले तो व्यक्ति दो हैं, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, जो दोनों ही नेहरू समिति के क्या थे, सदस्य थे। दोनों नेहरू समिति के सदस्य थे। देखो दोबारा से देखें, नेहरू समिति का गठन 19 मई 1928। नेहरू समिति में टोटल सदस्य संख्या 1 + 7 = 8। नेहरू समिति का यहाँ ज्यादा ही गौर करना है मित्रों। इसका अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू था। इसका सचिव कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसने सिफारिश कब की थी, 28 अगस्त 1928 को। क्या सिफारिश की, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए, न कि जर्दा दिया जाए। भारत में इस समय हमारे देश में एक कोरोना नामक वैश्विक महामारी चल रही है और इसमें ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, औपनिवेशिक राज्य को आप डोमेनियन स्टेट कह सकते हैं। इसकी सिफारिश करने वाली समिति नेहरू समिति थी, लेकिन इसकी सबसे पहले मांग किन व्यक्तियों ने की, उस व्यक्ति का नाम था तेज बहादुर सप्रू और दूसरे का नाम था जयकर। लेकिन दोनों ही व्यक्ति हैं वो इस नेहरू समिति के क्या थे, सदस्य थे। इससे थोड़ा अपना और आगे चलते हैं तो अपने सामने ये बात आ जाती है, हमारे देश में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया किसने। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अपने देश में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले उसके बारे में देखें। इससे पहले एक व्यक्ति का स्टेटमेंट और देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू प्रतिवेदन को भारतीय संविधान का, नेहरू प्रतिवेदन को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था। भारतीय संविधान का क्या कहा था, संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। निम्न में से किस व्यक्ति ने नेहरू प्रतिवेदन को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा, उस व्यक्ति का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे भारतीय संविधान का क्या कहा, ब्लूप्रिंट कहा। अब अपने देश में संविधान सभा के विचार का ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, संविधान सभा के विचार का औपचारिक
औपचारिक रूप से भारत में इसका प्रतिपादन किया किसने? तो औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम था M.N. रॉय। M.N. रॉय के नाम से इसको जानते हैं। M.N. रॉय ने इसका प्रतिपादन किया था 1934 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया था क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति निम्न में से है, उसका नाम है M.N. रॉय, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से इसको जानते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किया था 1934। लेकिन बात अपने सामने यह आ रही है, M.N. रॉय ने अपने देश में एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, और उस राजनीतिक दल की इसने स्थापना की थी, उसका नाम है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल है, तो साम्यवादी दल की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? साम्यवादी दल की स्थापना की थी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई। लेकिन साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई, तब आप बताएंगे। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1926 में इसने साम्यवादी दल की क्या की थी? स्थापना। जबकि 1964 में जाकर साम्यवादी दल का क्या हो गया था? विभाजन हो गया। तो M.N. रॉय की यदि अपन बात करें, इसने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन, तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने का इसका समय है कितना है? इसका समय 1934। मानवेंद्र नाथ रॉय ने एक राजनीतिक दल भी बनाया, उसका नाम साम्यवादी दल। साम्यवादी दल की इसने स्थापना की दिसंबर 1926। लेकिन साम्यवादी दल का स्वतंत्रता के बाद विभाजन हो गया, और इसका विभाजन हुआ था 1964 में। इसका क्या हो गया था? विभाजन हो गया। अब इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे चलें, अपने सामने बात और आ जाती है। आगे बढ़ के अपन ये देखें तो अपने सामने बात यह आएगी, कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव कब पारित किया? इतनी देर पर्टिकुलर एक व्यक्ति चल रहा था, अब एक राजनीतिक दल आ गया है इसमें, क्योंकि कांग्रेस के झंडे के नीचे हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया था। तो बात यह आ गई, अब अपने सामने आई कि कांग्रेस ने भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वो पारित हुआ, ये चीज आपको देखनी है। तो सब मित्रों, अब देखो, इससे आगे देखें आप। अभी आपको ये बताया कि अपने देश में जो संविधान सभा का विचार है उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया। लेकिन M.N. रॉय ने इसका प्रतिपादन किया था 1934। 1934 में M.N. रॉय ने 25 दिसंबर 1926 को एक पार्टी भी बनाई, उसका नाम था साम्यवादी दल। लेकिन वहाँ से चलकर अब अपनाते हैं एक पार्टी की ओर, कांग्रेस के द्वारा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें संविधान सभा का प्रस्ताव पारित हुआ? तो एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। वो अधिवेशन था 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। 1936 के लखनऊ कांग्रेस जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन का अध्यक्ष था, उस व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, और इसी अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्ताव क्या हुआ? पारित हुआ। तो लखनऊ 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में आपका आंसर हो गया। कौन से अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ? 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। उसका अध्यक्ष था कौन? उसके अध्यक्ष का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक शब्द आ गया आपके सामने, कांग्रेस। कांग्रेस का जन्म कहाँ हुआ? कांग्रेस क्या थी? वर्तमान में क्या है? कांग्रेस के अधिवेशन कब बुलाए गए? किस किस प्रकार से बुलाए गए? इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपके सामने होते हैं, और आप चलते चलते इस क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं। जैसे देखें, आप कैसे गलत करेंगे? पहला देखो, इसमें शब्द है कांग्रेस। पहला ही आपसे क्वेश्चन करेगा कांग्रेस का जन्म स्थान। कांग्रेस का जन्म स्थान, कांग्रेस का जन्म कौन से देश में हुआ? आप बताएंगे कांग्रेस का जन्म अमेरिका में हुआ।
कांग्रेस का जन्म जिस देश में हुआ उस देश का नाम था अमेरिका। लेकिन आपसे ये पूछेगा कांग्रेस का जन्म किस रूप में हुआ, कांग्रेस का जन्म किस रूप में हुआ। यानी अमेरिका के व्यापारिक वर्ग के लोगों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम कांग्रेस रखा गया। अमेरिका के व्यापारिक वर्ग ने अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो संगठन बनाया उस संगठन का नाम क्या था, कांग्रेस। तो इसका जन्म जिस रूप में हुआ तो इसका जन्म हुआ था व्यापारिक संगठन के रूप में। कांग्रेस का जन्म किस रूप में हुआ, आप बताएंगे व्यापारिक संगठन के रूप में इस कांग्रेस का क्या हुआ, जन्म। फिर आपसे पूछेगा कांग्रेस का अर्थ, ये प्रश्न बार बार आता है और आप इस क्वेश्चन को आप चलते चलते गलत कर देते हैं। कांग्रेस का अर्थ होता है, एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन देगा, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस एक राजनीतिक विचारधारा है, या चौथा ऑप्शन इसमें देता है इनमें से कोई नहीं, नन थमा देता है। तो यहाँ कांग्रेस का अर्थ होता है, आप इसका आंसर कुछ गलत ही देते हैं। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह है। कांग्रेस का जन्म जिस रूप में हुआ व्यापारिक संगठन, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कर दे कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या है, तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक बारगुड़ा तो नहीं है। कांग्रेस क्या है, तो कांग्रेस क्या है, तो आप बताएंगे कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यानी एक शब्द के ऊपर 3 एंगल खड़ा कर रखा है उसने। आपके दिमाग में एक ही एंगल रुकता है, इसलिए इस एंगल में से क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन गलत। पहला एंगल बनाएगा कांग्रेस का जन्म किस रूप में हुआ, आपका आंसर आएगा व्यापारिक संगठन के रूप में। दूसरा एंगल बनाएगा कांग्रेस का अर्थ होता है, तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तीसरा एंगल बनाएगा कांग्रेस क्या है, तो कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब आपसे पूछेगा भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई, कांग्रेस नाम किसने दिया, इसकी स्थापना कहाँ हुई, ये चीज़ आपको देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी गलती के कारण ये क्वेश्चन आपका इजीली गलत हो जाता है। वो देखें कैसे गलत होगा, ये भी देख लें आप। सबसे पहले ये पूछेगा कांग्रेस की भारत में स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना हुई थी बम्बई, वर्तमान में इसको बोलते हैं मुंबई। बम्बई है, इसमें इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। हालांकि ये जो बम्बई है इससे पहले इसका स्थान निश्चित हुआ था पूना, लेकिन पूना में प्लेग की महामारी फैलने के कारण उस स्थान को कैंसिल कर दिया गया और कौन सा स्थान सिलेक्ट हुआ, बम्बई। तो बम्बई में इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था कौन, आप फटाफट इसका आंसर बताएंगे, एलन एक्टो होम। एलन एक्टो होम के द्वारा, इसकी एक अंग्रेज अधिकारी था जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, इसके द्वारा है इसकी क्या की गई, स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस का संस्थापक कौन था, एलन एक्टो होम था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885। कौन से स्थान पे हुई, बम्बई। इसमें भाग लेने वाले टोटल सदस्य, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य 72। इसका पहला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना, उसका नाम है WC बनर्जी। WC बनर्जी कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना, जिसको आप कहते हैं उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन प्रश्न आपका गलत कौन सा होता है और किस प्रकार से होता है, ये चीज आप यहां देखेंगे, आप कैसे गलत करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम क्या था, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था क्या थी, उसकी स्थापना कहाँ हुई, उसकी स्थापना कब हुई और किस व्यक्ति के द्वारा की गई। तो कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, यानी अपने देश में कांग्रेस से पहले कौन सी, इसका नाम क्या था, पूर्वगामी संस्था का नाम क्या था, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ है
कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1884। जिस स्थान पे हुई उस स्थान का नाम था कलकत्ता। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आप बताएंगे। इसकी स्थापना दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई। कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, तो पूर्वगामी संस्था का नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना 1884, स्थान कलकत्ता। व्यक्ति का नाम क्या था? दादाभाई नौरोजी, जो नर्म दल का सदस्य था। दादाभाई नौरोजी की सिफारिश के आधार पे इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, जबकि इससे पहले इसको किस नाम से जानते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते थे। अब इस प्रकार से क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके एंगल अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट यदि पहले से बी प्रिपेयर्ड है तत्काल उसका आंसर सही होगा। नमस्कार दोस्तों, अब आज के लिए ये टॉपिक इतना ही पढ़ाया जाएगा। इसके आगे वाली क्लास में कांग्रेस के अधिवेशन बताए जाएंगे, कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन कब कब कहाँ बुलाए गए, कौन कौन उसके अध्यक्ष बने, और उसके बाद में भारतीय संविधान सभा का गठन कहा जाएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार।